नंबर 9, इफेक्टिव कैपेसिटी अक्रॉस ए बी इन द नेटवर्क शोन। तो ए और बी के अक्रॉस हमको इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखो हम हर पॉइंट पे ना पोटेंशियल निकालते हैं। क्या करते हैं, जिस भी दो पॉइंट्स के अक्रॉस हमको वो निकालना होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, उसके अक्रॉस लगा दो बैटरी। तो मैंने ए के अक्रॉस एक बैटरी लगा दी V वोल्ट की, ठीक है। तो इसका मतलब ये V वोल्ट है यहाँ पे, तो ये पूरा V वोल्ट रहेगा यहाँ पे पूरा। बैटरी का क्या काम है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। तो अगर एक साइड V है तो दूसरी साइड 0 रहेगा। V माइनस 0 कितना हुआ, V। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, V का। तो यहाँ पे पूरा कितना वोल्टेज रहेगा, V का, ठीक है। और यहाँ पे कितना रहेगा, 0 का। नई बात समझ में, यहाँ पे मुझे मालूम नहीं है, तो जहाँ पे मालूम नहीं है वो X ले लेते हैं। अब इसकी डायग्राम में रीड्रॉ करके ये वाला डायग्राम बनाया मैंने, दोनों को समझ लेते हैं कैसे बनाया। देखो इधर V, इधर भी V है ना, और इधर X, राइट। तो अगर इधर V है और इधर X है, तो ऐसे कितने कैपेसिटर है जिनके अक्रॉस VX है। एक ये वाला है, इधर भी V है और इधर भी X है इसके लिए, और एक ये वाला है। तो यानी कि इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, यानी कि दोनों कैसे लगे, पैरेलल में। तो मेरे पास दो कैपेसिटर हैं जो पैरेलल में लगे हैं, उनके क्रॉस वोल्टेज है VX। ऐसे ही देखो ये B है ना, इधर वोल्टेज 0 मान ली मैंने, इधर भी वोल्टेज 0 मान ली मैंने। तो इन दोनों के क्रॉस कितना हुआ, X माइनस 0, X माइनस 0। तो अब मैं डायग्राम बनाता हूँ। मैंने A टर्मिनल लिया, A टर्मिनल से दो तारें निकाली। जब भी पैरेलल में बनाना होता है तो एक तार से दो तारें निकालो और दोनों को ऊपर नीचे बना लो। फिर X पॉइंट आ गया, फिर X से फिर दो तारें निकली, फिर दो बना दिए और कहाँ पे पहुँच गए, P पे पहुँच गए। तो ये और ये तो हमारा पूरा हुआ, ये दोनों पैरेलल में लगे। तो कौन से ख़त्म हो गए, एक ये और ये, इन चारों का काम हो गया। अब बच्चों हुए कि देख लो कहानी, इसके क्रॉस एक साइड तो V है, दूसरी साइड पे 0 है, ठीक है। इसके लिए देखूँ तो एक साइड पे V है और दूसरी साइड पे इसके लिए भी 0 है। तो एक साइड तो V वोल्टेज है क्योंकि बैटरी लगा रखी है मैंने। इधर मैंने बनाई नहीं बैटरी, इधर बना देता हूँ मैं। ये ऐसे बैटरी मान लो ये, ठीक है। तो ये एक साइड तो आपका V है, ये कैपेसिटर लगा दिया, और दूसरा इसका दूसरा टर्मिनल कहाँ जा रहा है, B पे जा रहा है, यानी कि 0 पे जा रहा है। ऐसी एक और कैपेसिटर है तो उसको नीचे बना लो, तो डायग्राम सुंदर लगेगा। ऊपर भी बना लूँ तब भी कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता ना, पता लग रहा है कि ये और ये किस में है, पैरेलल में। तो दूसरे को यहाँ लगा के ऐसे लगा दिया। अब तो सर्किट सिंपल हो गया, ये दोनों पैरेलल में और इनका कॉम्बिनेशन सीरीज़ में। तो ये 2C हो जाएगा। तो 2C आपके सीरीज़ में हो गए, और ये दोनों पैरेलल में, तो ये भी 2C हो जाएंगे, है ना। तो दो 2C तो सीरीज़ में और एक 2C उनके पैरेलल में, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो दो 2C सीरीज़ में, एक 2C उनके पैरेलल में। तो 2C सीरीज़ में कितना हो जाएगा, देखो जब दो कैपेसिटर सेम कैपेसिटेंस के सीरीज़ में लगे होते हैं ना, तो उनका जो इक्विवेलेंट होता है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। 3 इक्वल अगर सीरीज़ में लगे होते हैं तो इनका इक्विवेलेंट 3 से डिवाइड हो जाता है। ऐसे n अगर सीरीज़ में लगे हुए हैं तो इनका इक्विवेलेंट n से डिवाइड हो जाएगा। तो इन दोनों का कितना हो जाएगा, 2C और 2C सीरीज़ में, तो 2 से डिवाइड कर दो 2C को, C हो गया। C और 2C पैरेलल में, और पैरेलल में तो बस ऐड करना होता है, तो 2C + C 3C हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10।